नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 10 मई और चलिए जानते हैं 10 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 8 मई और ऑप्शन डी है 20 अगस्त। तो यहाँ पर जानते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला रेड क्रॉस दिवस 1948 में मनाया गया था। यह लोगों की पीड़ा को कम करने और उनके सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया भर में वर्तमान में स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के साथ लोगों की मदद करने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रेड क्रॉस दिवस कितने को मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, 8 मई को। प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आज का अगला अपडेट है किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ऑप्शन ए है आपका भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो यहाँ पर जानते हैं ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह बीमारी चूहों या बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्यों में फैलती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति हाल ही में नाइजीरिया से आया है। ऐसे में आशंका है कि मरीज को मंकी पॉक्स का संक्रमण उसी देश में हुआ है। मंकी पॉक्स भी एक दुर्लभ बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है। आज का अगला अपडेट्स है गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइंस को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए है जेट एयरवेज, ऑप्शन बी है एयर इंडिया, ऑप्शन सी है स्पाइसजेट और ऑप्शन डी है विस्तारा। तो यहाँ पर जानते हैं गृह मंत्रालय ने आने वाले महीने में देश में अपने वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने हेतु जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। बता दें कि सुरक्षा मंजूरी जेट एयरवेज के प्रबंधन, नियंत्रण एवं शेयरधारिता पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव के मद्देनजर दी गई है। जेट एयरवेज पर 1100 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसकी वजह से कंपनी में आर्थिक संकट पैदा हो गई थी। जेट एयरवेज का संचालन 17 अप्रैल 2019 से बंद है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गृह मंत्रालय ने किस एयरलाइंस को सुरक्षा मंजूरी दे दी है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, जेट एयरवेज। आज का अगला अपडेट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है मई और अगस्त के दूसरे रविवार, ऑप्शन बी है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार, ऑप्शन सी है मार्च और अक्टूबर के दूसरे सोमवार और ऑप्शन डी है जनवरी और अक्टूबर के दूसरे मंगलवार। तो यहाँ पर जानते हैं हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह प्रवासी पक्षियों के आवासों, विशेष रूप से आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना की थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को। आज का अगला अपडेट है मेरकार्म के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर जानते हैं मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों को पार किया है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है, जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है। राजस्थान सौर प्रमुख स्रोत है जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का लगभग 64% हिस्सा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य कौन बन गया है जो 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार कर दिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए, राजस्थान। आज का अगला अपडेट है
किस राज्य के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जी हवाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है झारखंड। तो यहाँ पर जानते हैं महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जी व हाला नामक एक ऋण योजना की शुरुआत की गई है। यह भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है। यह योजना मुख्य रूप से उन सभी सजा याफ्ता कैदियों के लिए शुरू किया गया है जो 3 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं। बता दें कि अधिकांश कैदी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं और उन्हें कैद में रखने के कारण उनके परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए यह ऋण ऐसे कैदियों के परिवार के सदस्यों को कैदियों के नाम पर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जीव हाला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आज का अगला अपडेट है, किस राज्य ने में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन यानी कि अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है, जो एक शून्य तरल निर्वहन संयंत्र है। शून्य तरल निर्वहन एक अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति है जो तरल अपशिष्ट को समाप्त कर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करती है। यह संयंत्र 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, जो प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, बिहार। आज का अंतिम अपडेट है, हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 2,500 रुपये, ऑप्शन बी है 3,200 रुपये, ऑप्शन सी है 1,500 रुपये और ऑप्शन डी है 4,200 रुपये। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। राज्य में वर्ष 2021 में कुल धान या चावल का क्षेत्र 18% के तहत था, जबकि सरकार ने इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, 1,500 रुपये। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।